Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video, we are going to discuss about the RBI's new guideline on minor bank accounts. Right? So the guideline name is Opening of and Operating the Deposit Account of Minor. Before starting the video, if you are preparing for your RBI Grade B examination, you can check out our course and you can start our journey with us from today. You can download this PDF by downloading our Olive Board application. You can also download previous year questions of all the regulatory bodies and start your preparation right now. सबसे पहले, if I talk about the background, the Reserve Bank of India has revisited and updated its guideline. So the guideline was already in place. बहुत साल पहले एक guideline बनी हुई थी related to the minor account. Reserve Bank of India ने उसको क्या किया, revisit किया और update कर दिया है concerning the opening and operation of the deposit accounts of the minor. इस मूव से क्या होगा, हार्मोनाइज हो जाएगा एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस और इवॉल्विंग बैंकिंग लैंडस्केप के हिसाब से ये चेंजेस करना जरूरी थे. इसीलिए यहाँ पे आरबीआई ने बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए ये पूरा न्यूज ही दे दिया. की हाईलाइट इज अकाउंट्स ओपन बाय द गार्जियंस. सो अभी क्या होता है, माइनर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन हैव सेविंग एज वेल एज टर्म डिपॉजिट. तो उनका नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी हो सकता है और वो एफडी अकाउंट भी हो सकता है, आरडी अकाउंट भी हो सकता है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकता है. इट कैन बी ओपनड एंड ऑपरेटेड बाय देयर नेचुरल और लीगल गार्जियंस. तो उनके जो गार्जियंस है उनके वहां से वो क्या कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, ऑपरेट भी करवा सकते हैं, भले उनका सेविंग अकाउंट हो या टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो. स्पेसिफिकली द अकाउंट्स कैन बी ओपनड विद द मदर एक्टिंग एज अ गार्जियन, रेफरेंसिंग द अर्लियर आरबीआई सर्कुलर. तो पहले आरबीआई का सर्कुलर आया था 1976 रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. तो अभी भी वो चीज यहाँ पे चल रही है, ये और क्लैरिफाई कर रहा है और इसने बोला है कि सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट्स बाय माइनर का कॉन्सेप्ट भी इनकॉर्पोरेट किया है. सो माइनर एज्ड 10 इयर्स एंड अबव, जो माइनर्स जो 10 साल या उससे ज्यादा के हैं, दे में इंडिपेंडेंटली ओपन एंड ऑपरेट देयर सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट. वो खुद से इंडिपेंडेंटली भी बिना गार्जियन के वो इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं सारे ही अकाउंट्स को बैंक्स के अंदर, भले वो सेविंग हो, टर्म डिपॉजिट हो. हर बैंक के पास अपनी खुद की अथॉरिटी रहेगी कि वो स्पेसिफिक टर्म्स और लिमिट डिसाइड करे, वो भी उनके इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए, राइट, इन पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर्स के लिए. So these terms must be clearly communicated to the minor account holders. और ये टर्म्स पहले ही बैंक क्या करे, अपने इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डिफाइन कर दे और क्लियरली कम्युनिकेट कर दे माइनर को, अकाउंट होल्डर्स को. सो ट्रांजिशन अपॉन अटेनिंग द मेजॉरिटी. अब जैसे ही माइनर ने मेजॉरिटी अटेन कर ली, यहाँ पे 18 ईयर्स के हो गए, अब वो मेजर हो गए, माइनर नहीं रहे. बैंक्स मस्ट ऑब्टेन अ फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन. उनको बैंक को क्या करने पड़ेंगे, नए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन. अ स्पेसिमेन सिग्नेचर्स फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स once they reach the age of 18. For accounts previously operated by the guardians, bank should confirm the account balances. अगर कोई पहले गार्जियंस के थ्रू ऑपरेट हो रहे थे तो यहाँ बैंक क्या करेगा, अकाउंट को वापस से वेरीफाई कर लेगा. Proactive measures including the notifying the minors approaching their majority are required to ensure the compliance. तो यहाँ ट्रांजिशन हो जाएगा. और एडिशनल बैंकिंग फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो एटीएम कार्ड देना, डेबिट कार्ड देना, राइट, चेक बुक्स इशू करना, तो वो ये सारी इंटरनेट बैंकिंग भी इशू करना, ये भी बैंक ऑफर कर सकता है एक माइनर को, राइट. पर ये सारी सर्विसेज जो है वो अल्टीमेटली बैंक के रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए ही की जाएगी. वो अथॉरिटी अभी भी बैंक के पास है कि उनकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज और उनकी रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से वो अभी भी यहाँ पे कॉल ले सकते हैं कि किसको क्या अलाउ करना है. ओवरड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन. माइनर अकाउंट्स अब भले वो सेल्फ ऑपरेटेड हो या गार्जियन के थ्रू ऑपरेटेड हो, उनके अंदर ओडी फैसिलिटी यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी. उनका बैलेंस, उनका अकाउंट का बैलेंस डेबिट में नहीं चल सकता है. ओडी अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं वो सब डेबिट में चलते हैं, राइट. अकाउंट के अंदर हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा सर्कुलर ने क्लियरली बोल रखा है. तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे कुछ भी कर लो अलाउड नहीं होने वाली. और ऑब्वियस सी बात है, माइनर लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए ही वैलिड नहीं होता है, राइट. आप माइनर को स्यू नहीं कर सकते लीगली. सो बेसिकली यहाँ पे उसका ओडी के अंदर एंटर करना और उसके अंदर कंप्लायंस में पढ़ना कोई यहाँ पे सेंस बनता भी नहीं है. तो बहुत ही क्लियरली बता दिया कि यहाँ सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही रह सकता है, ओके.
नो योर कस्टमर कंप्लायंस, केवाईसी की कंप्लायंस भी यहाँ पे होने वाली है। बैंक्स आर मैंडेटेड टू परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस व्हेन ओपनिंग माइनर्स अकाउंट। तो ड्यू डिलिजेंस रखना पड़ेगा बैंक्स को जब भी वो माइनर का अकाउंट यहाँ पे खोल रहे हैं, और ऑन गोइंग केवाईसी कंप्लायंस भी यहाँ पे करनी पड़ेगी एज पर द केवाईसी डायरेक्शंस इशूड बाय द आरबीआई। इंप्लीमेंटेशन डेट की अगर मैं बात करूं तो बैंक्स आर अलाइन विद देयर पॉलिसीज, और ये गाइडलाइन कब से चालू होने वाली है? 1 जुलाई 2025 से ये इफेक्टिव हो जाएगी, राइट। ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली गाइडलाइंस गिवन है। 21 अप्रैल को ये चीज आई थी, ओपनिंग ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट ऑफ माइनर। यहाँ पे पुराने सर्कुलर का रेफरेंस भी दिया गया है जो दिसंबर 1976 में आया था, इतना साल पहले। और यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि बैंक अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज के हिसाब से अगर माइनर की एज जो है वो 10 साल या उससे ज्यादा है तो उसको इंडिपेंडेंटली भी मैनेज करने दे सकता है, राइट। एटीएम कार्ड फैसिलिटी के बारे में भी यहाँ बात हुई है, और यहाँ रिमेन द बैलेंस ऑलवेज रिमेन क्रेडिट, वो वाला पॉइंट भी देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ओवरड्रॉन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में 1000 पड़े और आपने उसमें से 10,000 निकाल लिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब 9,000 का ओडी चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दैट्स नॉट परमिटेड। आपका बैलेंस आपको क्रेडिट बैलेंस में ही मेंटेन करना पड़ेगा। और जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर आप तो पढ़ाते हो बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, अरे वो हमारे अकाउंट्स के लिए, जो बैंक आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसके लिए तो वो लाइबिलिटी है ना, राइट। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी समझाया था, आई थिंक शायद कल ही आया था वो वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, राइट। क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। 10 साल या उससे ऊपर के केस में यहाँ पे इंडिपेंडेंटली माइनर को ऑपरेट किया जाने देगा, बट इट इज सब्जेक्ट टू द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज ऑफ द बैंक। ओके गाइस, so thank you so much. Take care. See you in some other video.